सपने हो तो एलन की तरह हर साल एक नई उड़ान और एक नया इतिहास एलन रचता है। बात चाहे नीट के रिजल्ट की हो या फिर जेई एडवांस्ड के रिजल्ट की हो, हर बार एलन अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक नया रिकॉर्ड, एक नई हिस्ट्री को क्रिएट करता है। और इस बार जेई एडवांस्ड के रिजल्ट में भी ऐसी ही हिस्ट्री क्रिएट की है वेद लाहौटी ने, हाईएस्ट मार्क्स लाकर। तो चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ वेद लाहौटी का और साथ में उनके पूरे परिवार का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैम सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपसे ही लेती हूँ क्योंकि एक माँ का रोल बहुत बड़ा होता है एक बच्चे की जिंदगी में। ऐसे में वेद आज जिस भी मुकाम पे है उसके पीछे सबसे बड़ा मुझे लगता है जो हाथ है, जो सबसे बड़ा रोल है, गुरु है, वो आप ही रही हैं। कैसा लग रहा है जब वेद ने इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और उससे ज्यादा अच्छा ये लग रहा है कि उसने पुराना रिकॉर्ड तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड निश्चित तौर पे बनाया है, एक नई हिस्ट्री वेद ने क्रिएट की है। वेद आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, मतलब मेरे अलावा मेरे पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है। और मतलब हमने 2 साल जिस चीज़ के लिए मेहनत की वो इतनी अच्छे से एग्जाम हो गई, तो मतलब एक अलग ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, एक अलग ही लेवल ऑफ फुलफिलमेंट होता है। सर आपने सोचा था कि वेद इतने मार्क्स लेकर आएगा, वेद जेईई एडवांस में टॉप करेगा? इतने मार्क्स की तो शायद मैडम उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये जरूर लग रहा था वेद का जो क्वालिटी है और उसका जो डेडिकेशन है और जो एरन का जिस तरह सपोर्ट है कि जेई एडवांस में टॉप कर सकता है, और वो आखिर मोमेंट आ भी गया। निश्चित तौर पर ये मोमेंट आ भी गया है। सर आप क्या कहेंगे इस मैं पर? तो पूरा विश्वास था मुझे कि ये जेई एडवांस में टॉप करेगा, क्योंकि इसका जो साथ रहा है बचपन से, जी या तो ये मेरे साथ रहा है या मैं इसके साथ रहा हूँ। जी तो इसकी जो मैंने गतिविधियां देखी, इसकी जो व्यवहार देखे, उससे मुझे विश्वास था कि ये एक दिन अचीवमेंट तो लाएगा ही। मतलब वेद हमेशा से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा, डिवोटेशन में अच्छा रहा, एकाग्रता बहुत अच्छी रही और अपनी जमीन से जुड़ा रहा है। कभी कोई चीज के लिए अपेक्षा नहीं की कि मुझे यही चाहिए, जो चीज है उसी में संतोष, जी ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा आप क्या कहेंगे बड़े भाई के तौर पर आपको कैसा लग रहा है वेद की अचीवमेंट पे? आप क्या कहेंगे? आपको उम्मीद थी कि भाई इतने मार्क्स लेकर आ जाएगा? हाँ, मतलब उसका माइंड बहुत शार्प है, तो सर उम्मीद थी कि ये ला सकता है अच्छे नंबर। अच्छा मैम आपसे ही शुरू करती हूँ। वेद के बचपन में थोड़ा जाते हैं। क्या वेद और बच्चों की तरह शरारती या बहुत ऐसे जिद्दी या कुछ तो ऐसे किस्से रहे होंगे जो आप हमें बताना चाहें? मैम जब मुझे ये याद है कि जब इन दोनों में केवल 1.25 साल का अंतर है। जब ये स्टार्टिंग इसने जब नर्सरी की थी तब जी। मैंने देखा था कि मैं उसको होमवर्क करवाती थी, जी तो वो पेन लेके और साथ में लगा रहता था। और इसके बाद जब भी वो मतलब एक क्लास ही आगे था, पर वो अपनी क्लास की किताबें नहीं पढ़ के वो आगे की क्लास बहुत इंटरेस्ट से पढ़ता था। अच्छा सर आप क्या कहेंगे एक पिता के तौर पे, क्या कभी आपको डांटना पड़ा वेद को कि पढ़ाई कर लो, होमवर्क कर लो, क्लास में क्या चल रहा है? क्लियरली बताऊंगा कि मैंने आज तक वेद को पढ़ाई के लिए कभी कुछ नहीं बोला। वेद ने जो भी किया है अपने सिर्फ सेल्फ स्टडी, सेल्फ मोटिवेशन से किया है, जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था। जी मतलब एक तरह से ये एक गॉड गिफ्ट चीज है कि उसको कभी कुछ बोलना नहीं पड़ता है पढ़ाई के लिए। यानी कि पढ़ाई के लिए तो खुद ही ऑटोमेटिकली इतना डेडिकेटेड है कि घर पे भी रहता है तो जो मैंने ऑब्जर्व किया कि सुबह से पढ़ाई कर रहे हैं, दिन में लंच का समय हुआ तो आधे घंटे के लिए नीचे आए, लंच किया, वापस दोबारा ऊपर चले गए पढ़ाई के लिए, शाम को भी लंच डिनर के लिए आए, डिनर किया, फिर पढ़ाई के लिए चले गए। मतलब इस तरह की चीजें हैं कि पूरी तरह से जो डिवोटेशन था वो पढ़ाई की तरफ था, जो कि शायद ही इतना किसी बच्चे में देखने को मिलता हो।
निश्चित तौर पर जो इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया उसके बाद तो मैं कहूंगी कि पहली बार ही ऐसा हुआ है कि इतने हाईएस्ट मार्क्स के साथ कोई जेईई एडवांस को टॉप कर रहे हैं। Yes. अच्छा सर, आप जैसे कह रहे थे कि मैं एक बात और बताऊं जी। कि ये संतुष्टि लेवल इसको बहुत कम है। जब ये बचपन में 5वीं 6वीं पढ़ता था और इसका आधा नंबर कट जाए या 1 नंबर कट जाए जी। तो मेरे को लेके उनकी मैडम से जाके झगड़ा करता था, मेरा काटा तो क्यों काटा। और आखिर में या तो संतुष्ट होकर आता था या नंबर बढ़वा के आता था। जी। और वो मैडम विश्वास करते थे कि वेद जरूर आएगा, इसका 1 नंबर कटा है तो। अच्छा मैम, वेद का नाम किसने रखा? इसके फादर ने। सर, वेद का नाम वेद रखने के पीछे आपका क्या मानना था उस समय? वेद क्योंकि की वेद जो का मतलब मैडम, ये ज्ञान भी और एक बुद्धि बड़ा होता अच्छा है। किस्सा है। वेद की जो क्वालिटी मैंने बचपन से देखी है, जी। नाम तो इसका मतलब काफी 1 या 2 साल बाद रखा। तो चूंकि मेरा काफी धार्मिक इंटरेस्ट है और वेद पुराण वगैरह मैंने काफी कुछ पढ़े जी। हैं, तो जो हमारे वेद व्यास जी हैं उन्होंने ही सबसे ज्यादा 18 पुराणों की रचना की है और सब कुछ किया। मतलब उनसे ज्यादा विद्वान और ज्ञानी शायद मैंने अभी तक कोई नहीं देखा। तो मुझे लगा कि वेद का नाम, इस बालक का नाम वेद रखना चाहिए। तो सभी एग्री हो गए और तभी से बस बिगर 5 मिनट की डिबेट किए हुए इसका नाम वेद लाहौटी हो गया। और वाकई ये अपने नाम के अनुरूप इनका आचरण नाम भी के है। अनुरूप ही उसका आचरण है। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि गॉड गिफ्टेड है, शुरू से पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन शुरुआत कब हुई जब पहली बार आप लोगों ने पहचाना कि वेद पढ़ाई में औरों से बहुत अलग है या औरों से बहुत आगे है, या फिर जैसे आप कह रहे हैं कि उसका माइंड हमेशा से शार्प था, ये कब पहचाना आपने? मतलब मुझे एक्चुअली याद है, मैंने 5th क्लास में पहली बार ओलंपियाड्स दिए थे, एसओएफ का ओलंपियाड दिया था, तो उसमें मेरी मैथ्स ओलंपियाड में इंटरनेशनल 2nd रैंक आई थी। जी। तब मेरे पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई किया था कि मैं और आगे कर सकता हूँ, तो हमने एलन का सपोर्ट लेने का डिसाइड किया था और तब से 6th क्लास में मैंने एलन ज्वाइन किया था। अब 6th क्लास से, यानी कौन से साल से आप एलन के साथ हो? 2017। 2017। एक बहुत लंबा सफर आपने एलन के साथ तय किया है। ओके। अच्छा, ओलंपियाड की आपने बात की, ऐसे में ओलंपियाड ने आपको कैसे हेल्प किया? मतलब 6th-7th में तो मैंने बेसिक स्टडीज के लिए एलन ज्वाइन किया था। एसओएफ ओलंपियाड से बेसिक ओलंपियाड्स होते हैं, उनको मैंने टारगेट किया था। 8th और 9th में फिर मैंने आईजेएसएफ को फोकस करना स्टार्ट किया और 9th में मुझे मतलब मुझे आईजेएसओ में गोल्ड मेडल भी मिला। फिर 10th में मैंने बोर्ड्स और एनटीएससी पे फोकस किया और आईजेएसओ से थोड़ा सा जेई का पोर्शन कवर हो जाता है, लगभग 10% हो जाता है। तो वर्कशॉप कहाँ करने का मौका मिला? आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया होगा। हाँ। तो जैसे आपने आईजेएसओ में गोल्ड मेडल जीता है, कहाँ गए थे आप? हाँ, मतलब उस ईयर आईजेएसओ यूएई से ऑर्गेनाइज हुई थी, लेकिन कोविड की वजह से हाइब्रिड मोड में ऑर्गेनाइज हुई थी, लेकिन यूएई ने ऑर्गेनाइज किया था उसे। सर, कोटा के बारे में अगर आपसे पूछना चाहूँ, वेद की आगे की प्रिपरेशन के लिए कोटा आना ही क्यों तय किया, और कोटा के बारे में आपका क्या मानना है? कोटा अच्छा, तो इसका मतलब एक सपना था कि कोटा में हूँ, मेरे को कंपटीशन मिले, अच्छे लोगों बच्चों के साथ में रहूं तो मेरी मतलब बढ़े। अच्छा, आपने इसके अलावा क्या क्या एग्जाम दिया? क्या आपने टैलेंट टेस्ट दिया है? हाँ, मैंने टैलेंट टेस्ट दिया था। कौन से साल में दिया है? मैंने 6th 7th 8th 9th 10th पांचों क्लास कंटिन्यू दिया है आपने कंटिन्यू पूरे किया। साल? हाँ। क्या बात है। क्या आप हमेशा से ही साथ में रही हैं? अभी कोटा में आप इनके साथ ही रहे? नहीं, मैं मतलब 11th में हर 1-2 महीने में आती थी, 2-3 दिन के बीच लिए। बीच में आप आते रहते थे हाँ, वेद को right. देखने के लिए? और 12th में जब भी इसके एग्जाम के समय में पूरे समय गई थी। 12th के एग्जाम के समय में यही बोर्ड की एग्जाम थी, मेंस की एग्जाम थी, फिर एडवांस। मुझे लगता है सबसे करीब वेद अपनी मम्मी के रही है। हाँ। अच्छा, वेद को कभी ऐसे लगा कि जब मतलब सबसे ज्यादा आप ही से बात करते हैं फोन पे? बस मुझसे ही बात करता है। सर, क्या वेद ने कभी जिद करी है किसी चीज के लिए कि मुझे ये चीज चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और हमारे यहाँ तो इन दोनों भाइयों में कभी झगड़ा भी नहीं होता था। मतलब एक चीज कभी घर पे आई तो वो उसको दे देता था कि ये ले ले। मतलब कभी वेद ने कभी कोई डिमांड ही नहीं की। तो वेद को पढ़ने के अलावा क्या क्या शौक है? मूवीज देखने का शौक है या कोई स्पोर्ट्स में कोई शौक है? स्पोर्ट्स में मतलब इन 2 इयर्स तो मैं किसी हॉबी को परस्यू नहीं कर पाया, लेकिन उसके पहले मुझे चेस और क्रिकेट में इंटरेस्ट था। क्रिकेट खेलना पसंद है आपको? क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट देखता भी था और चेस वगैरह। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? बेस्ट कौन लगता है आपको? एक पर्टिकुलर प्लेयर पर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से पूरी टीम अगर एक साथ कोऑपरेट करके खेले तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर का फैन होने की जगह अगर हम पूरी इंडियन टीम, मतलब कोई एक प्लेयर नहीं, आपको लगता है कि सारे प्लेयर्स बहुत बेस्ट हो? अच्छा वेद, आपको चेस खेलना ही क्यों पसंद है और आपको क्या लगता है एक स्टूडेंट को चेस कैसे हेल्प करता है? एक स्टूडेंट को चेस कई तरह से हेल्प कर सकता है। मतलब चेस में हमें सामने वाला क्या सोच रहा है, ये सब उसकी मूव्स क्या हो सकती है, ये सब प्रेडिक्ट करना होता है। तो हमारी मतलब
और हमें बहुत अच्छे से अपनी मूव्स को प्लान करना पड़ता है, तो हमारी स्ट्रेटेजीज इंप्रूव होती है, उससे हमारी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी इमेजिनेशन की पावर बढ़ती है, क्योंकि हम पीसेस को मूव नहीं कर सकते लेकिन हमें आगे की कई स्टेप्स इमेजिन करनी पड़ती है, हमारी इमेजिनेशन पावर्स इंप्रूव होती है। खुद की मेहनत पे भरोसा था कि इतने हाईएस्ट मार्क्स में ले आऊंगा, लेकिन ऐसे में जब कभी कम मार्क्स आए हो किसी मॉक टेस्ट में, तो क्या कभी ऐसे लो मोमेंट आया या फिर लगा कि यार मेरी परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है, और अगर ऐसे में हुआ तो फिर रिस्टार्ट कैसे किया या खुद की गलतियों से कैसे सीखा? नहीं, मतलब अगर कम मार्क्स आए तो हमें इसे नेगेटिव सेंस में लेने की बजाय एक पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि उस टेस्ट में क्यों कम मार्क्स आए, जो जो गलतियां हुई है हमें उसे करेक्ट करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार डिफिकल्ट टेस्ट होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे कंसेप्ट्स में कहाँ स्पेसेस रह गई। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमने कोई कंसेप्ट पूरी तरह सीख लिया, लेकिन हम अगर उसका कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते तो हमें पता चलता है कि उस कंसेप्ट में उसमें क्या क्या लूप होल्स रह गए। तो एक सीखने का मौका मिलता है अगर हमें कम मार्क्स आए तो। उसे हमें मतलब उसे डिप्रेस होने की या उसे डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, हमें अगले टेस्ट में अच्छे परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। मैम, कहीं ना कहीं क्या मन में एक फिक्र थी, क्योंकि अपने घर से अपने शहर से दूर अपने बेटे को भेजना, ऐसे में क्या कहीं कोई ऐसे मन में डर मेरी था? तो और बहुत कैसे? ज्यादा इच्छा थी कि वे मतलब कोटा आके पढ़े। अच्छा, तो जब इसका यहाँ पर सर ने मतलब हाँ करी थी तो सबसे ज्यादा मैं ही खुश थी कि वेद कोटा पढ़ रहा है। अच्छा, रिजल्ट आने के बाद पूरी फैमिली में, बाकी फैमिली में क्या माहौल है? अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब ऐसा होता है ना कि अगर घर का कोई बच्चा कुछ बहुत अच्छा कर देता है तो बाकी सबके कॉल्स आते हैं विशेस के लिए। इसका रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन मेरा जन्मदिन था। अरे तो मेरा बहुत बड़ा तोहफा था, और उसका इतना मेरे को एंजॉय रहा कि मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, सब लोग आए, तो हमने तो उसको एंजॉय किया कि इतना बड़ा तोहफा कहाँ से मिलेगा। जी। अच्छा वेद, जैसे फैमिली से दूर रहे, ऐसे में क्या फोन का इस्तेमाल आप क्या मानते हो? मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका एक मैं कहूंगी जैसे सोशल मीडिया एक डिस्ट्रैक्शन के रूप में भी होता है, लेकिन ऐसे में फोन का अगर मैं सही यूज पूछूं तो आपने क्या किया? जैसे जरूरी था कि अगर आप दूर हैं फैमिली से? नहीं, मतलब हम फैमिली से दूर रहते हैं तो फ़ोन की मदद से हम फैमिली से कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन की मदद से लाइक हम फैकल्टीज़ वगैरह से डायरेक्ट डाउट पूछ पाते थे। एलन में हमें ये फैसिलिटी भी थी, और फ़ोन से हमें काफ़ी कंटेंट एक्सेस हो जाता है जो जब इंटरनेट नहीं था तब हो जाता है। बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें फ़ोन ये एक डिस्ट्रैक्शन ना बन जाए, फ़ोन से कभी एडिक्शन टाइप ना होने लगे, इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी फ़ोन का काफ़ी अच्छा यूज़ किया जा सकता है इस पूरी प्रिपरेशन में। अच्छा, तीनों सब्जेक्ट को आपका मैनेज करने का क्या तरीका है? अगर जो आपके जूनियर्स सुन रहे हैं अभी फिलहाल, और वो अगर जानना चाहें कि वेद ने ऐसा क्या किया, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को? इनिशियली जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 11th में, तब इनिशियली तो मैं इक्वल टाइम देता था तीनों सब्जेक्ट्स को, पर जब मेरा लगभग पूरा सिलेबस हो गया था तब फिर मैंने उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया जिनमें कम मार्क्स आ रहे हो या जो वीक हो। टॉपर्स को ऐसा लगता है कि कभी डाउट्स नहीं आए होंगे या फिर कभी बैकलॉग नहीं रहा होगा, लेकिन खासतौर पर अगर मैं बैकलॉग की बात करूं, क्या कभी वेद के साथ ऐसा हुआ कि बैकलॉग रह गया तो फिर उसे कवर कैसे किया, और उस पर आप क्या एडवाइस करना चाहोगे स्टूडेंट्स को? मतलब जब मैं आया था तब थोड़ा सा 11th का यहाँ सिलेबस हो गया था, तो उतना बैकलॉग मैंने जितना जल्दी हो सके उतना कवर कर दिया था, और उसके बाद मैंने कभी बैकलॉग इकट्ठा नहीं होने दिया, क्योंकि एक बार बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है तो फिर हमें जो करंट वर्क मिला है वो उसको भी करना होता है, बैकलॉग को भी करना होता है, तो वो सिर्फ बढ़ता जाता है, उससे हम बाहर नहीं निकल पाते। अच्छा, उससे हम बाहर नहीं निकल पाते। क्या कभी वेद को मोटिवेशन की जरूरत पड़ी? जैसे बहुत सारे हम स्टूडेंट्स को देखते हैं कि वो खुद को मोटिवेट करने के लिए वीडियोस देखते हैं या फिर मोटिवेशनल कोट्स में बहुत बिलीव करते हैं। उनके अगर हॉस्टल रूम को देखें तो ऐसे अलग ही लगेगा कि बहुत सारी चीजें लिख रखी है, कुछ ना कुछ चिपका रखा है, अपना गोल या अपना ड्रीम कॉलेज का नाम लिख रखा है या फिर कुछ मार्क्स अपने लिख रखे हैं। क्या वेद ने अपने हॉस्टल रूम को कुछ इस तरह से कर रखा है? नहीं, मतलब मेरे हिसाब से इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। ये सारे एक्सटर्नल मोटिवेशन तो सिर्फ 2 दिन रहते हैं फिर भूल जाते हैं। तो मतलब एक बहुत बड़ी बात मुझे लगता है कि वेद ने कही है कि बाहरी मोटिवेशन से कुछ नहीं होना है। अगर आप अंदर से चाहते हैं वाकई जो आप बनने आए हैं, उसके लिए अगर आप मन से प्रिपेयर हैं तो निश्चित तौर पर आप वो जरूर करेंगे जो आप बनना चाहते हैं। आपका रिवीजन पैटर्न क्या था? हाँ, मतलब मैंने शुरू से नोट्स बनाए थे, बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने, और लगभग एग्जाम के 1 महीने पहले मैंने पूरी प्रिपरेशन खत्म कर दी थी, और लास्ट के 1 महीने में मैंने सब नोट्स रिवाइज किए थे और कुछ टेस्ट दिए थे, नोट्स रिवाइज किए थे। इससे ज्यादा मैंने लास्ट कुछ दिनों में कुछ नहीं किया। अच्छा, एग्जाम से ठीक कुछ दिन पहले क्या बहुत नर्वसनेस हो रही थी? क्योंकि होता है ना कि आईआईटी जैसा एक बड़ा ड्रीम आप लेकर चल रहे थे, और ऐसे में वो दिन होना, वो एग्जाम का दिन आना, उससे ठीक कुछ दिन पहले थोड़ा घबराहट हो रही थी मन में? अगर हो भी रही थी तो उसको कैसे मैनेज किया?
थोड़ी नर्वसनेस तो थी और एग्जाम के दिन सुबह तो ज़्यादा थी, पर एक बार एग्जाम में बैठे और एग्जाम का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया तो फिर उसमें मतलब इतना ध्यान चला गया, उसमें इतना कंसंट्रेट हो गए कि फिर ध्यान ही नहीं रहा इन सब चीज़ों का। अच्छा सर, आप बार बार सब लोग ही कह रहे हैं कि गॉड गिफ्टेड है, वेद को कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना पड़ा, लेकिन फिर भी संस्कारों का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एक बच्चे के जीवन में। ऐसे में अगर मैं फैमिली में माहौल पूछूं, मतलब जिस तरह के थॉट्स वेद रखता है हर चीज में, जैसे उन्होंने कहा कि बाहरी मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। अगर मैं इनसे बेस्ट कोई प्लेयर पूछ रही हूँ तो ये कह रहे हैं मुझे लग रहा है सभी प्लेयर बहुत बेस्ट हैं अगर जो खेल रहे हैं। तो इनके पीछे फैमिली में खासतौर पे किनके सबसे ज्यादा करीब रहे हैं, और ये किस तरह के संस्कार एक बच्चे को दिए जाने चाहिए जो पेरेंट्स फिलहाल देख रहे हैं, ताकि वो भी इस तरह की मुझे लगता है संस्कारों के साथ बड़ा हो। क्या कहेंगे आप? ये संस्कारों के साथ बड़ा हुआ है। उसका कारण क्या है कि इसके जो पिताजी हैं और माताजी और इसका भाई है, ये तीनों बहुत भगवान के भक्त हैं और ये भी भगवान का डेली बिल्कुल नियमित रूप से जैसे सूर्य को जल चढ़ाना या हनुमान चालीसा करना, वो अच्छा। करना, वो सब चीजें संस्कारित रूप में रही। भगवान के प्रति अथाह श्रद्धा रही है इससे। आप अगर इसको भगवान के यहाँ पे जब दर्शन करवाना ले जाते हैं तब इसका जो मग्न रहता है तो ऐसा लगता है कि भगवान से साक्षात्कार कर रहा है। अच्छा, जब एग्जाम हॉल में थे, पेपर हाथ में आया, तो क्या कुछ क्वेश्चन पे डाउट लग रहा था पेपर बहुत हार्ड है, नहीं, या फिर अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा था? हाँ, जितना हमने प्रिपेयर किया था उसके हिसाब से तो काफ़ी इजी पेपर था। अच्छा, पार्ट 1 ज्यादा इजी लगा आपको या पार्ट 2? पार्ट 2 के रिलेटिव काफ़ी इजी था। अच्छा, उन स्टूडेंट्स को क्या कहोगे जो फिलहाल आपको सुन रहे हैं और जो कोटा आने के बारे में एलन के साथ जुड़कर कहीं ना कहीं अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट को क्या कहोगे? मतलब अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो, इतना मोटिवेशन है आपके अंदर, इतनी करने की इच्छा है, 2 साल के लिए आप फैमिली वगैरह से दूर रह सकते हो, डिस्ट्रैक्शंस वगैरह से दूर रह सकते हो, तो आई थिंक कोटा आना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सपोर्ट मिलता है टीचर्स वगैरह का और काफ़ी इजी हो जाती है पूरी जर्नी। अच्छा मैम, वेद ने मुझे बीच में बताया कि 5th क्लास में जब पहली बार उन्होंने खुद को पहचाना कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ पढ़ाई में, ऐसे में आप इस चीज पे उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे जिनको लगता है कि नहीं, अभी तो मेरा बच्चा या मेरी बेटी बहुत छोटी है या छोटे हैं, अभी से इन पर क्यों ऐसा पढ़ाई का प्रेशर कह लो या कुछ भी कह लो, अभी से क्यों इनको फोर्स किया जाए? ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्या बहुत अर्ली एज में हमें खुद भी समझ जाना चाहिए कि बच्चे का किस तरफ इंटरेस्ट है और उसी तरफ उसे गाइड करना चाहिए? हाँ, बस वो तो ये है कि अपने को अपने बच्चे में ये देखना चाहिए कि यदि उसका इंटरेस्ट है तो उसको अच्छी जगह डालना चाहिए, तो उसकी ग्रोथ मतलब अच्छी होती है। लेकिन यदि बच्चे का इंटरेस्ट कम है तो फिर बच्चों को देख के डिसाइड करना चाहिए कि उसको मतलब 6th क्लास से डालना या नहीं डालना। अच्छा सर, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अर्ली एज से हमें अपने बच्चे को पहचानना चाहिए कि उसका किस ठीक है, तरफ इंटरेस्ट है? मेरा इस मामले में कहना है कि हमें बच्चों को कभी फोर्सफुली, हमारी एक्सपेक्टेशन कि हम चाहते हैं कि ये कलेक्टर ही बने या एसपी ऑफिसर बने, ऐसा कुछ ये नहीं होना चाहिए। मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, बच्चे में जो हुनर है पहला आप उसे समझने की कोशिश करो कि बच्चे में किस तरह की स्किल्स है और उसी चीज को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जैसे आप सचिन तेंदुलकर के हम एग्जाम्पल लें, तो शायद वो 10वीं भी पास नहीं किया था लेकिन क्रिकेट में काफी शोहरत हासिल की। जी, तो इजीली क्लियर कर लेगा। आपके माता पिता को आप पर बहुत भरोसा है वेद। अच्छा मैम, दोनों भाई में कभी झगड़ा हुआ तो आप किसकी साइड लिया करते हैं? नहीं, कभी हुआ ही नहीं है। दोनों कभी में हुआ ही इतना नहीं है। प्रेम है कि यदि मैं एक को डांटती हूँ तो उसका पक्ष लेता है। खुद को डिसिप्लिन में रखने के लिए वेद आप क्या करते हो? जैसे कोटा में अकेले भी रहे हो। मतलब जो भी टेम्पटेशंस है, डिस्ट्रैक्शंस है, उनसे खुद को रेजिस्ट करने की पावर होनी चाहिए। अगर विल पावर हो, मोटिवेशन हो, तो सब पॉसिबल हो जाता है। अच्छा वेद, एलन क्लासरूम में कैसा माहौल रहता है? आपके साथ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से आपके दोस्त कितने बने जब आप कोटा आए थे 11th में? मतलब हमारे जितने सारे क्लासमेट्स थे सब में मतलब काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। मतलब क्लासेस के बीच में जो ब्रेक्स होते थे उसमें काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन होता था, काफ़ी अच्छा कई चीज़ों का डिस्कशन होता था। मतलब हम डाउट्स वगैरह भी आपस में ही डिस्कस कर लिया करते थे। टीचर्स के पास जाने की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, हम आपस में एक दूसरे की सबकी बहुत हेल्प कर देते थे। सभी बच्चे बहुत अच्छे। अच्छा वेद, आप 2017 से एलन के साथ हो। एलन सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहोगे? बच्चे सपने लेकर यहाँ आते हैं तो यहाँ टीचर्स वगैरह पूरा सपोर्ट करते हैं, उन्हें पूरी कोशिश करते हैं, पूरा उन्हें जो भी गाइडेंस, जो भी मटेरियल चाहिए एलन की तरफ से मिलता है, जो कुछ भी चाहिए एलन प्रोवाइड करता है। अच्छा हम वेद, बहुत सारे स्टूडेंट से सुनते हैं जब भी रिजल्ट आ जाता है, बच्चे यहाँ से जब जा रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं पर कोटा और एलन एक इमोशन की तरह हमारे साथ रह जाता है, जो हमें लगता है कि हमें बाद में बहुत याद आने वाला है। ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे कि आप भी बहुत मिस करने वाले हो?
मतलब इतनी लंबी जर्नी रही है एलन के साथ, तो याद तो रहेगा ही। अच्छा, चलिए कुछ और, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कुछ ऐसा है जो आप सिखा सकते हो अपने जूनियर्स को, जो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं फिलहाल। ऐसे में क्या कहोगे, क्या एक स्टूडेंट को अपनी ही गलतियों से लर्निंग लेनी चाहिए? नहीं, मतलब गलतियां तो सबसे होती है, अगर हम गलतियां करने के बाद भी उनसे ना सीखे तो फिर टेस्ट वगैरह देने का कोई फायदा नहीं। हम मतलब अगर जो भी गलतियां हो, कोई भी सिली मिस्टेक हो या कोई भी कंसेप्चुअल मिस्टेक हो, तो हमें उस पूरे कंसेप्ट को एक बार वापस रिविजिट करना चाहिए। सब कुछ जो भी प्रॉब्लम है पूरा देखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि फिर कभी उस वैसी गलती दोबारा ना हो। अच्छा, एग्जाम से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपने क्या किया? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वो एंड मोमेंट तक पढ़ाई कर रहे होते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2-3 दिन पहले रिलैक्स हो जाते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं पढ़ना है। तो वेद ने क्या किया? नहीं, मतलब मैंने भी 2-3 दिन पहले पढ़ना कम कर दिया था। मैंने सिर्फ जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको केमिस्ट्री वगैरह में जो याद करने का पोर्शन होता है उसे एक बार रिवाइज किया था, उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया था। अब एग्जाम के बाद रिजल्ट भी आ गया। जिस 2 साल के लिए आए थे कोटा शहर में, वो सपना भी पूरा हो गया। अब आगे क्या करने वाले हो? अब आगे तो अभी फर्दर स्टडीज करूंगा और उसके बाद मैं जिस भी फील्ड में जाऊँ, जो भी काम करूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंडिया के डेवलपमेंट में जितना कंट्रीब्यूट कर सकूँ उतना करूँ। तो चलिए एक बार फिर से मेरी तरफ से और एलन की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आप आगे भी अपने पेरेंट्स का, अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, अपने भाई का, और मुझे लगता है अपने टीचर, अपने मेंटर का ऐसे ही नाम रोशन करते रहें। थैंक यू। थैंक यू।